दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन करंट अफेयर्स वार्षिक संकलन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है राष्ट्रीय करंट घटनाक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। इसमें हम मई 2021 से जुलाई 2022 तक के राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और पेट परीक्षा तथा बिहार पीसीएस आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स वार्षिकी के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाओं का भाग 2। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वह राज्य सरकार जिसने हाल में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की है। आपको बताना है कि वह राज्य सरकार जिसने हाल में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की है, तो ये है राजस्थान। अगला प्रश्न है, जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है गुजरात। गुजरात दोस्तों ड्रोन के द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक जून 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं दिनकर गुप्ता को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2022 में राजस्थान स्थित किस स्थल को नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? तो ये मेनार पक्षी गांव उदयपुर में है, जिसको राजस्थान के नए आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने 1 जुलाई 2022 को मेडीसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है? तो ये है केरल राज्य। केरल ने दोस्तों 1 जुलाई 2022 से मेडीसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है? तो ये है कायमकुलम केरल में। अगला प्रश्न है, विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए कहाँ पर IAF हेरिटेज सेंटर यानी इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों पर IAF हेरिटेज सेंटर स्थापित किया जाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सीकर के रोहिल खंडेला जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 30 मई 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC द्वारा शुरू किया गया वह अभियान जिसका समापन 5 जून 2022 को किया गया? तो ये है पुनीत सागर अभियान। पुनीत सागर अभियान नेशनल कैडेट कोर द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 28 मई 2022 को PM नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात के कलोल नामक स्थान पर, कलोल गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 29 मई 2022 को शुरू हुए 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस का दर्जा दिया गया? तो ये बांग्लादेश है। और 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया? तो ये है INS गोमती। INS गोमती को दोस्तों ये गोदावरी श्रेणी का निर्देशित मिसाइल पोत था, इसको सेवा मुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कठुआ जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत के पहले इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, 28 मई 2022 को कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में।
और अगला प्रश्न है कि 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या इंटरनेशनल योगा डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ये था मानवता के लिए योग। दोस्तों, प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस बार इस वर्ष की थीम थी मानवता के लिए योग। अगला प्रश्न है, जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्थान में कमीशन किया गया? तो ये आईआईटी गांधीनगर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के बाद जून 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये है आईएनएस निशंक। आईएनएस निशंक को 32 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जून 2022 में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो जुल्फिकार हसन को। और अगले प्रश्न पर आते हैं, जून 2022 में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजाय लाल थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क का नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। देखिए, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने एरो स्पेस पार्क नया अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच जून 2022 में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स आयोजित किया गया? तो ये बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच जून 2022 में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, वह भारतीय उपक्रम जिसे जून 2022 में जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय रेलवे को। 29 जून से 4 अगस्त 2022 के बीच अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के किस सबसे बड़े युद्धाभ्यास में भारत को शामिल किया गया था? तो ये था रिम ऑफ द पैसिफिक युद्धाभ्यास। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? तो सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई या राज्य तितली घोषित किया है। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया? तो ये था ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। अगला प्रश्न है, 26 मई 2022 को किसे अनिल बैजल की जगह दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना को। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत के पहले लोक और फिल्मी पार्श्व गायक ने फ्रांस फिल्म महोत्सव में मई 2022 में हिस्सा लिया? तो ये मेमे खान हैं जिन्होंने फ्रांस के फिल्म महोत्सव में हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई? तो ये NTPC रामगुंडम तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को किस रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी प्रदान की है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में। और आप देखिए कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहां पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का 1 जुलाई 2022 को उद्घाटन किया? तो ये मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2022 में शामिल 4 भारतीय शहरों बंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में कौन शीर्ष पर है? तो ये बंगलुरु है। एशिया प्रशांत रैंक इसकी 14वीं है। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में किस राज्य द्वारा काशी यात्रा योजना शुरुआत की गई है? तो ये कर्नाटक के द्वारा। और हाल में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में। और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित वह पुस्तक जिसकी रचना राहुल रामगुंडम ने की है? तो ये द लाइफ एंड टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस।
तो ये स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित पुस्तक है, राहुल रामगुंडम द्वारा लिखी गई है। इसका नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं डीजे पांडियन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में फॉसिल्स पार्क यानी फॉसिल्स पार्क और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है? तो ये साहबगंज में। और देखिए, हाल में टाटा स्टील ने किस दिन से एथिक्स माह मनाने की शुरुआत की है? तो 1 जुलाई 2022 से। अगला प्रश्न है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक जो हाल के दिनों में चर्चा में रही, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई है? तो ये एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, भारत के वह प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें 11 जून 2022 को मुंबई स्थित HNNC यूनिवर्सिटी द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये रतन टाटा हैं। और अगला प्रश्न है कि DRDO द्वारा 6 जून 2022 को किस इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है? तो ये है अग्नि 4। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की वार्षिक रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 जिसका प्रकाशन मई 2022 में किया गया, इसके अनुसार वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के तीनों अंगों में 4-4 वर्ष के अनुबंध पर युवाओं की भर्ती के लिए 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है? तो ये है अग्निपथ योजना। अगला प्रश्न है कि लंदन स्थित क्यूएस यानी क्वासी साइमंड्स क्वाक्वेरली द्वारा जून 2022 में जारी विश्व के शीर्ष 1422 संस्थानों और विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के कुल कितने संस्थान शामिल हैं? तो भारत के कुल 41 संस्थान क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। इस सूची में शामिल विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान IISc बंगलुरु 155वें और सर्वोच्च भारतीय संस्थान के रूप में IIT मुंबई 172वें और IIT दिल्ली 144वें स्थान पर शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये तमिलनाडु में। और अगला प्रश्न है, 27-28 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री और बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी रेलगाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जा रही है? तो ये है मिताली एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, महाविकास आघाड़ी MBA सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे के त्यागपत्र के बाद शिवसेना के बागी गुट के किस नेता ने भाजपा के सहयोग से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ 30 जून 2022 को ली है? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं। अगला प्रश्न है, 29 जून 2022 को उड़ीसा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भारत के किस मानव रहित यान का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह है अभ्यास यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों यूरेनियम की खानें पाई गई हैं, यूरेनियम के भंडार। अगला प्रश्न है, हाल में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। ये संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा है।
अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की पूर्व उद्धव ठाकरे सरकार ने जून 2022 के आखिरी सप्ताह में राज्य के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल कर रख दिया था क्या? तो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया था। अगला प्रश्न है, हाल में रक्षा मंत्रालय ने किस नाम से भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल का उद्घाटन किया है? तो ये है पद्मा यानी पे रोल ऑटोमेशन। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 27 जून 2022, आप देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 27 जून 2022 को जिलों के लिए पहली बार प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक यानी PGID जो है ये 2018-19 और 2019-20 जारी की गई। इस सूचकांक द्वारा जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन का आकलन करना है। सूचकांक में किन जिलों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के रूप में शामिल किया गया है? तो ये है सीकर, झुंझुनू और जयपुर, राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट यानी GSER 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? तो केरल को। और अगला प्रश्न है, हाल में पशुपालन और डेयरी विभाग के किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो बेंगलुरु में। और आइए अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जून 2022 को प्रक्षेपण वाहन PSLV C-53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो ये है सिंगापुर के उपग्रहों का। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DGCI ने भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान की है। तो ये है जेमकोवैक 19। ये देखिए GEMCOVAC जेमकोवैक 19, इसको भारत के औषधि महानियंत्रक ने पहले स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी से संबंधित है, तो जेमनोवैक जो है ये पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित mRNA वैक्सीन वह विधि है जो शरीर में वायरल प्रोटीन को स्वयं उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने हाल में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो ये मलेशिया में। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स वार्षिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों में राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का दूसरा भाग, और इसमें हमने मई 2021 से जुलाई 2022 तक की राष्ट्रीय घटनाओं को कवर किया। आगे के वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।